आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 5वां अध्याय बताया जा रहा है, जिसका 2 भाग मैंने बता दिया है और आज हम लोग बात करेंगे भाग 3 पर। भाग 1 में हम लोगों ने आनुवंशिकता के बारे में, विभिन्नता के बारे में जाना था। मेंडल से हम लोग परिचित हुए और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और मटर का उन्होंने 7 लक्षणों को चुना था, 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था भाग 1 में। उसके बाद से भाग 2 में मेंडल ने कितने प्रयोग किए, जो 7 विपर्यासी लक्षणों को, अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक को चुना था, उस पर मेंडल ने कितने प्रयोग किए थे। और तो कुल 2 प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है एक संकर संकरण प्रयोग और दूसरा द्विसंकर संकरण प्रयोग। आज जो है उसी के क्रम को आगे बताएंगे और पढ़ेंगे हम लोग क्या, मेंडल का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर कितने नियम दिए और उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो भी बताया है उस पर कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है और लिखेंगे अनिवार्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य पूछे गए हैं और आने वाले साल में भी इसकी पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या आप सही दे रहे हैं कि क्या, हम उसको जो है वहाँ पे पुष्टि करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग इसका आंसर नहीं देते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। ये जो टॉपिक हमने बताया है 2 भाग इस अध्याय का, उन्हीं से ये क्वेश्चन लगाए गए हैं और इसका यदि आंसर आप देते हैं कमेंट बॉक्स में तो हम जान जाएंगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी हम बता रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं। तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट समय लगेगा, 2 मिनट में आप इसका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और बात कि टीचर से ट्यूनिंग बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तालमेल बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और आप उस तालमेल को मेरे साथ बनाइए और मेरे साथ पढ़िए। जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी हमको जानना शुरू किए हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वादा करते हैं कि आपका नोट्स, आपका जो सिलेबस है वह जो है आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराएंगे। एक और बात कि आपका जो, आप यदि यूपी बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी तो सभी जगह सभी स्टेटों में चल रहा है, लेकिन आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए एक छोटा सा खुशखबरी है कि आपका जो सिलेबस है 30% रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। जैसे ही सिलेबस आएगा हम उस सिलेबस को बताने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो इसको भी हम यहाँ पे बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जब तक जो है सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक हम जो है सीरियल से जो है इन लेसनों को पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विभिन्नता कौन से जनन से उत्पन्न होता है। विभिन्नता कौन से जनन से उत्पन्न होता है बताया गया है और आप लोगों को याद भी होगा। उसके बाद से दूसरा है, मेंडल का जन्म कब हुआ। मेंडल का जन्म कब हुआ ये भी बताया गया है पार्ट 1 में। उसके बाद से मेंडल ने जिस पौधे को चुना उसका जीव वैज्ञानिक नाम लिखना है। उसके बाद से मेंडल ने कब से कब तक अपना प्रयोग किया, 7 वर्षों तक प्रयोग किया ना, कब से कब तक बताया गया, उसको भी लिख दीजिए। उसके बाद से मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों का नाम क्या है, उन लक्षणों का नाम भी लिखना है और प्रभावी और अप्रभावी दोनों, एक ही नहीं, याद होना चाहिए, तभी तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, एक संकर संकरण प्रयोग में लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप एवं जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप का अनुपात लिखना है, क्या अनुपात होता है। उसके बाद से 7वां है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में लक्षण प्रारूप का अनुपात लिखना है, यानी कि केवल यहाँ पे फिनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप नहीं लिखना है।
तो यहाँ पे जो है 7 आंसर देना है आप लोगों को, 7 क्वेश्चन है और 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब जो है शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक जो है क्या, मेंडल का नियम। मेंडल का नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 प्रयोग किया था, एक संकर संकरण प्रयोग और 2 द्विसंकर संकरण प्रयोग। भाग 2 में हमने मेंडल के नियम के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा किया था। आज जो है उन नियमों को विस्तार से जानेंगे। तो दोनों प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कुल 3 नियम दिए। क्या है, तो मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। तो अपने प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला जो है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद से दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। और इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद से तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद से तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे अपने प्रयोगों के आधार पर। तो एक एक करके इन नियमों को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, तो प्रभाविता का नियम के बारे में। प्रभाविता का नियम ये है क्या, तो बताया गया कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण या दोनों के जीन, प्रभावी लक्षण वाले के जीन भी और अप्रभावी लक्षण वाले के जीन भी एक साथ विद्यमान है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले दोनों के जीन एक साथ विद्यमान हो तो उसमें से एक लक्षण ही प्रकट होता है प्रभावी लक्षण वाले, और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। यानी कि जब दोनों जीन, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले दोनों जीन एक साथ विद्यमान हो तो उसमें से प्रभावी लक्षण वाला जीन ही गुण को प्रकट करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन गुण को प्रकट नहीं करता है, और इसी को कहा जाता है क्या चीज़, तो प्रभाविता का नियम। मेंडल ने ये पहला नियम दिया था, यानी कि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण का जीन ही लक्षण को प्रदर्शित करता है, अप्रभावी जीन लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिखेंगे जब प्रभावी एवं अप्रभावी
दोनों लक्षणों के जीन एक साथ उपस्थित हो एक साथ उपस्थित हो तो उसमें से प्रभावी लक्षण का जीन लक्षण को प्रदर्शित करता है अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसे ही कहते हैं प्रभाविता का नियम। यानी कि जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है, प्रभावी लक्षण वाला जीन वही लक्षण को प्रदर्शित करता है। अप्रभावी लक्षण वाला जीन लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसे ही कहा जाता है प्रभाविता का नियम। जैसे कि मटर के तने की लंबाई, मटर के पौधे के तने की लंबाई, इसमें जो है एक लंबा पौधा लिया और उसका संकरण कराया बौना पौधा से। लंबे को कैपिटल टीटी द्वारा प्रदर्शित किया। ये बताया गया है भाग 2 में। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखेंगे, तब जाकर के ये टॉपिक समझ में आएगा। तो कैपिटल टीटी द्वारा प्रदर्शित किया गया और बौने को स्मॉल टीटी द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये क्या है? तो ये जनक है, ये जनक पीढ़ी है। और लंबेपन को इन्होंने नर माना और बौने को जो है मादा माना। अब क्या होगा, इसमें से जो है विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो कैपिटल टी बनेगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो स्मॉल टी बनेगा। और दोनों के संयोजन से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों लक्षण विद्यमान है ना, लंबेपन वाला का कैपिटल टी और बौनेपन वाला का स्मॉल टी। और यहाँ पे लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। और दोनों लक्षणों के जीन यहाँ पे विद्यमान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा, यानी कि लंबापन ही प्रदर्शित होगा, तने की लंबाई, बौनापन प्रदर्शित नहीं होगा। और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्या मतलब कि तने की लंबाई, मटर के पौधे की तने की लंबाई, लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में ये युग्मक बना, युग्मक। और F1 जनरेशन में जो है क्या है, तो दोनों के जीन उपस्थित है, लंबेपन के भी और बौनेपन के भी। और इसी को तो कहा जाता, दोनों के जीन उपस्थित है और इसमें क्या है, तो फिर भी पौधा क्या है, लंबापन को यानी कि प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। और इसे ही कहा जाता है प्रभाविता का नियम। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई एक लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो लक्षण प्रकट नहीं होता, जैसे कि लंबा लक्षण जो है प्रकट हुआ तो प्रभावी लक्षण है, और बौना लक्षण प्रकट नहीं हुआ F1 पीढ़ी में तो ये अप्रभावी लक्षण है। और इसी को कहा जाता है क्या, प्रभाविता का नियम। इसे ही कहेंगे क्या, प्रभाविता का नियम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यदि तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि बात समझ में आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है लंबापन और बौनापन एक दूसरे के एलील कहलाएंगे, एक दूसरे के एलील। एलील का क्या मतलब कि एक लक्षण जो है दूसरे लक्षण का विपरीत हो, विपर्यासी हो,
और एक लक्षण के लिए दूसरा लक्षण एलील कहा जाएगा। यानी कि लंबापन के लिए बौनापन एलील है और बौनापन के लिए लंबापन एलील है। तो यही क्या है, एक दूसरे के एलील है। आगे जो है इसके बारे में और भी चर्चाएं होगी। अब जो है दूसरा लक्षण जानते हैं मेंडल के नियम का दूसरा नियम। लक्षण कर रहे हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम होगा क्या, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या कारकों के पृथक्करण का नियम, कारकों के पृथक्करण का नियम, इसे समझ लेते हैं। दूसरा नियम, पहला नियम जो है हम लोगों ने खूब अच्छे से जाना। अब जो है दूसरा नियम ये है क्या, तो इसमें क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं वो शुद्ध होते हैं। एक जीन, एक लक्षण का युग्मक दूसरे लक्षण के युग्मक के साथ जुड़ तो सकता है लेकिन गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने जनक पौधा लिया था क्या, तो लंबा व बौने पौधे के बीच संकरण कराया। इसका होगा कैपिटल टी टी और इसका होगा कैपिटल टी स्मॉल टी टी। यही प्रदर्शित किया जाता है ना, यही संकेतचार प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो है युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसमें जो है युग्मक बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है युग्मक जो है क्या है, तो शुद्ध है। युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होते हैं। ये नहीं है कि इसमें जो है 60% आएगा, इसमें जो है 40% आएगा, इसमें जो है 70% आएगा, इसमें जो है 30% आएगा। जब युग्मक विभाजन होगा, जब गुणसूत्र का विभाजन होगा, जीन का विभाजन होगा, तो आधा आधा जो है जीन बट जाएंगे। आधा आधा जो जीन है वह क्या हो जाएंगे, तो बट जाएंगे। और इसके साथ ही साथ ये नहीं है कि 60 या 40% होंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी कि युग्मक शुद्ध होते हैं और युग्मक जो है बराबर विभाजित होते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि एक अधिक हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। और इसको जो है भाग 2 में बताया गया है कि जब युग्मक विभाजित हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर क्या, तो युग्मक में चले जाते हैं। युग्मक में, युग्मनज में चले जाते हैं। युग्मनज में चले जाते हैं। यही है क्या, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो 2 नियम हमने यहाँ बताया। अब तीसरा नियम जानते हैं, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। स्वतंत्र अभ्युवन का नियम ये है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको कहा जाएगा क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं खूब अच्छे से। जब 2 लक्षणों को
एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। जैसे कि द्विसंकर संकरण में बताया गया, गोल पीला और झुर्रीदार हरा वाले बीज वाले पौधों के बीच संकरण, यानी कि वह मटर का पौधा जिसका गोल पीला बीज आता हो और वह मटर का पौधा जिसका झुर्रीदार हरा बीज आता हो, उसके बीच जो है संकरण कराना। यही तो है दो लक्षणों के बीच एक साथ संकरण। तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं। स्वतंत्र रूप से दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। एक जीन दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। एक जीन दूसरे को लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र है, दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इसमें लिखेंगे जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से, दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से, दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग चले जाते हैं। अलग अलग चले जाते हैं, चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को, दूसरे लक्षण के जीन को प्रदर्शित प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। इसे ही क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। यानी कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं और पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसे ही कहेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जैसे कि हमने संकरण कराया था किसके बीज? तो गोल पीला, वह पौधा जिसका बीज गोल हो और उसका कलर पीला हो, और इसका संकरण कराया गया वह पौधा जिसका बीज झुर्रीदार हो, झुर्रीदार और उसका कलर हरा, इसके बीच संकरण। तो गोल के लिए कैपिटल आर का प्रयोग और पीला के लिए कैपिटल वाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई का प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या माने?
तो नर माने और इसको जो है मादा भाग माने, तो इसमें से युग्मक बनेगा और इसका भी विभाजन होगा तो युग्मक बनेगा। तो इसमें का एक आर और एक कैपिटल वाई, और इसमें का एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, दोनों के संयोजन से जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है युग्मनस का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि प्रभावी लक्षण कैपिटल आर उपस्थित है क्योंकि गोल पीला प्रभावी लक्षण है, और यहाँ पे कैपिटल वाई भी उपस्थित है, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई F1 पीढ़ी में, ये F1 जनरेशन है, ये जनक है और यह जो है युग्मक है, युग्मक। तो F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में जो है क्या होगा, जो पौधा होगा वो गोल पीला ही होगा, गोल पीला होगा। तो यहाँ पे जो है इनके युग्मक जो है शुद्ध है, यहाँ से एक युग्मक आया और यहाँ से, ये नहीं है कि यह युग्मक किसको प्रभावित किया है या ये युग्मक जो है इसको प्रभावित किया है, ऐसी बात नहीं है। जो आर है कैपिटल आर वह गोल को ही प्रदर्शित करेगा, गोल को ही प्रदर्शित करेगा, झुर्रीदार को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि अपने ही लक्षण को बताएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने जो है मेंडल के तीनों नियम बता दिए, जो है क्या, पहला जो है, पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम हमने बताया क्या, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको जो है खूब अच्छे से ये नियम समझ में आएंगे, क्योंकि हमने प्रयोग पहले बता दिया है। यदि प्रयोग आप नहीं जानते हैं तो प्रयोग वाले भाग को पहले देखिए, उसके बाद से इन नियमों को पढ़ेंगे तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। अब जो है कुछ और संकरण मेंडल ने कराया था, उन संकरणों को भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके भी बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ और संकरण में सबसे पहले आएगा व्युत्क्रम संकरण, जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम संकरण, इसको कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ये है क्या, व्युत्क्रम संकरण। तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा, इसका मतलब हो जाएगा उल्टा। मेंडल ने जो संकरण कराया उसका ठीक विपरीत जो हो जाएगा क्या, तो व्युत्क्रम संकरण हो जाएगा। जैसे कि मेंडल ने जो है लंबे पौधे व बौने पौधे के बीच संकरण कराया, इसको जो है उन्होंने नर कहा और इसको जो है मादा कहा। कैपिटल टी और ये होगा स्मॉल टी। इसमें युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी, उसके बाद से इसमें युग्मक बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, और ये जो है इससे जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये जो है इसके साथ जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है इसके साथ जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो है इसके साथ जुड़ेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण हुआ और लंबे को उन्होंने नर माना और बौने को मादा। लेकिन इसके जेंडर को हम चेंज कर दें, उल्टा कर दें, इसको जो है लंबेपन को जो है हम मादा कर दें और इसको जो है क्या कर दें तो नर कर दें, और उसके बीच संकरण कराएं तो परिणाम वही आएगा, परिणाम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, सीधे उसका उल्टा हो गया, और इसी को कहेंगे व्युत्क्रम संकरण यानी कि रेसिप्रोकल संकरण। यानी कि जो संकरण मेंडल ने करवाया उसका ठीक यदि उल्टा कर दिया जाए तो उसी को कहा जाएगा क्या, तो व्युत्क्रम संकरण यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस। अगला जो है क्या,
तो पूर्व या प्रतीप संकरण। पूर्व या प्रतीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतीप संकरण। और ये पूछता है हमेशा एग्जामिनेशन में, जितने भी यहाँ पे संकरण बताए जा रहे हैं ये किसी न किसी ईयर में अवश्य पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। इसको कहेंगे हम क्या, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। अब इसे हम जानते हैं बैक क्रॉस किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है किसी एक जनक के साथ उसकी संतति का संकरण करवाया जाए, जनक के साथ उसकी यानी कि संतति का जनक के साथ संकरण कराया जाए, तो इसी को कहा जाएगा पूर्व या प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। और इससे जो है परिणाम आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मेंडल ने जो जनक पौधा लिया क्या, तो लंबा और बौना, लंबा और बौना, इसके बीच संकरण कराया। इसके लिए जो है कैपिटल टी और इसके जो लिए जो है स्मॉल टी का प्रयोग किया। इसमें का युग्मक बनेगा कैपिटल टी, इसमें का युग्मक बनेगा स्मॉल टी, और दोनों के संयोजन से कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा बनेगा। यही बनेगा ना F1 पीढ़ी में, सभी पौधे यही होंगे F1 में, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही पौधे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है ये लिया F1 पीढ़ी का पौधा लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका संकरण करा दिया एक जनक से। कोई भी बौना वाला लिया जाए लंबा, हम बौने वाला ही ले रहे हैं, स्मॉल टी। तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे वो दो बनेगा क्या, तो कैपिटल टी और उसके बाद से स्मॉल टी, और यहाँ से जो युग्मक बनेगा वो एक बनेगा क्या, स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसके साथ संकरण करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। उसके बाद से ये जो है इसके साथ संकरण करेगा तो स्मॉल टी बनाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 50% जो है 50% पौधे लंबे आए और 50% जो है पौधे बौने आए यानी कि नाटे आए, यहाँ पे अंतर आया। तो क्या मतलब कि जो F1 पीढ़ी की संतति है उसका किसी संकरण कराया जाए उसके जनक से, किसी एक जनक से, चाहे लंबा या बौना कोई भी एक जनक से संकरण कराया जाए, तो यहाँ पे जो है 50% पौधे आएंगे, यानी कि 50% लंबे पौधे आएंगे और 50% जो है नाटे पौधे आएंगे। इसी तरह से जो है हम क्या करें, तो इसका संकरण कराएं कैपिटल टी वाले से, तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद से कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही होगा। और यहाँ पे जो बनेगा वो केवल कैपिटल टी एक युग्मक बनेगा। इसका संकरण इससे करवाया जाए तो कैपिटल टी बना, और उसके बाद से इसका संकरण कराया जाए इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। यहाँ पे देखा जाए क्या, तो सभी पौधे जो है लंबे आए, यहाँ पे सभी पौधे कैसे आए, लंबे आए। लेकिन 50% जो पौधे थे वो शुद्ध लंबे थे, 50% जो पौधे थे वो शुद्ध लंबे थे, और 50% जो पौधे थे वो संकर लंबे थे, संकर लंबे। कितना प्रतिशत, जो 50%। और इसी को कहेंगे क्या, पूर्व या प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस। इसका मतलब यही है कि जब जनक का उसकी संतति के साथ संकरण कराया जाता है, जनक का उसकी संतति के साथ संकरण कराया जाता है, तो उसे ही बैक क्रॉस कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो बैक क्रॉस कहते हैं। आगे आएगा परीक्षण संकरण। चलिए अगला देख लेते हैं। परीक्षण संकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ लिया है। परीक्षण संकरण है क्या, इसके बारे में जाना जाए।
यदि अज्ञात पौधा आपको मिल गया, उस अज्ञात पौधे का जीनोटाइप पता लगाना हो, उसका जीनोटाइप है क्या, जीन है क्या उस अज्ञात पौधे में, तो इसके लिए जो संकरण कराया जाता है उसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या मतलब कि यदि अज्ञात पौधा हो और उसका हमें पता लगाना हो क्या, जीनोटाइप, यानी कि जीन को पता लगाना हो, कौन सा जीन है, कैपिटल टीटी वाला है कि स्मॉल टीटी वाला है कि क्या है, तो उसके लिए हम करते हैं क्या, परीक्षण संकरण। क्या किया जाता है, परीक्षण संकरण। जैसे कि आपको एक अज्ञात लंबा पौधा दे दिया गया, एक लंबा पौधा मटर का दे दिया जाए और कहा जाए कि उसका जीन बता दीजिए, तो बता पाएंगे? बिना टेस्ट किए, बिना परीक्षण किए नहीं बता पाएंगे। तो अज्ञात पौधे का हम क्या करेंगे, सबसे पहले परीक्षण करेंगे और उसके बाद से हमें पता चल जाएगा कि उस अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या है। तो इस परीक्षण में क्या किया जाता है, तो हमेशा परीक्षण में, संकरण में अज्ञात पौधे का संकरण को, अज्ञात पौधे का संकरण अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो अज्ञात पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण के साथ किया जाता है, जैसे कि हमें मिला लंबे पौधे और इसको जो है, इसका जीनोटाइप हमें ज्ञात करना है। लंबा पौधा मिला और इसका जीनोटाइप हमें ज्ञात करना है, तो इसके अप्रभावी के साथ हम क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लंबे में दो तरह के जीन विद्यमान होते हैं, एक होता है कैपिटल टी वाला और दूसरा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। दोनों को तो लंबा कहते हैं ना, दोनों को, यहाँ पे क्या है, तो दोनों को लंबा कहते हैं, कैपिटल टी वाले को भी और स्मॉल टी वाले को भी लंबा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि कौन सा जीन इस लंबे वाले पौधे में विद्यमान है, कैपिटल टी वाला है और स्मॉल टी वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि संकरण कराएंगे। और इसे क्या प्राप्त होगा, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। यदि दो कंडीशन होगा, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हो तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। और दूसरा क्या, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे, यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने हो, आधे पौधे लंबे व आधे पौधे बौने हो, तो जीनोटाइप, उस पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है, जो अज्ञात पौधा है, लंबा है लेकिन हमें उसका जीनोटाइप पता नहीं है, लंबा है लेकिन जीनोटाइप हमें पता नहीं है, इसका क्रॉस जो है उसके अप्रभावी लक्षण से करेंगे। अप्रभावी लक्षण मतलब कि बौने से, और इसका हमें जीन पता है स्मॉल टी। मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे कोई ये ही हो सकता है, या तो कैपिटल टी वाला या तो स्मॉल टी वाला। एक बार कैपिटल टी वाला लेते हैं और इसके साथ
हम क्या करेंगे, तो संकरण कराएंगे। तो इसमें जो युग्मक बनेगा कैपिटल टी, और इसमें जो युग्मक बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही युग्मक बनेगा ना। अब जो है क्रॉस करवाते हैं इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जो है इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ, एक मिनट थोड़ा गड़बड़िया हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखा गया क्या सारे पौधे लंबे हैं। F1 जनरेशन में जो है सारे पौधे क्या है, लंबे हैं, यानी कि जो लिया गया लंबा पौधा है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी। यही तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हो तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। वही तो सारे पौधे लंबे हो रहे हैं, यानी कि अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल टी होगा। अब जो है इस कैपिटल टी के स्थान पे लेंगे स्मॉल टी, यहाँ पे लेते हैं। ये जो है लंबा पौधा है, लंबा, और इसका जो है नाटा के साथ यानी कि बोना के साथ कराया गया। इसका हमें जीनोटाइप पता नहीं है तो एक लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इसका तो पता है ना। अब जो है इसका जो गेमिट बनेगा, इसका जो युग्मक बनेगा कैपिटल टी एक होगा और एक होगा स्मॉल टी, और इसका जो है दोनों स्मॉल टी होगा ना, दोनों स्मॉल टी होगा, यही होगा। अब जो है ये इसके साथ संकरण करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है इसके साथ करेगा तो स्मॉल टी, और इसके साथ भी स्मॉल टी। तो क्या हुआ, इसमें जो है आधे पौधे बौने व आधे पौधे लंबे हो गए, यानी कि यहाँ पे दूसरा कंडीशन लागू हो गया। यदि क्या तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा वह क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया किस तरह से संकरण का, मेंडल का नियम हम लोगों ने जाना, कुछ अन्य संकरणों के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि मेंडल ने किया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता रहता है। तो आगे जो है इस अध्याय के अगले टॉपिक को अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर एक बार हम कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ट्यूनिंग बनाइए, तालमेल हमारे साथ बनाइए, जो है आपको जो है बायोलॉजी में सब कुछ हम आसान कर देंगे, और आप जो है आराम से धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम से पहले ही बायोलॉजी सब्जेक्ट हमारे साथ समाप्त कर लेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो घूमने का समय नहीं है। यूट्यूब बहुत पर, यहाँ पे यूट्यूब पे जो बहुत लोग जो है टीचिंग कर रहे हैं, किसी भी एक चैनल का चयन कीजिए, उस टीचर के साथ तालमेल बनाइए और उसके साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलिए, एकदम आपको वो सब्जेक्ट आसान हो जाएगा और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि घूमेंगे तो बस ऊपर वाला भगवान ही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो बस हम इस पार्ट में इतना ही रहने देंगे, आगे जो है नेक्स्ट भाग में बताएंगे। यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।